तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सनशाइन कैपिटल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस कंपनी में काफी लोग फंसे हुए हैं क्योंकि इस कंपनी का अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ना 0.25 पैसे हैं, मतलब 1 रुपया भी नहीं है, मतलब 50 पैसे भी नहीं है, सिर्फ 25 पैसे इसका जो है शेयर प्राइस चल रहा है। और इसने भाई पिछले 26 दिसंबर को इसने तो दोस्तों सर्किट भी लगाया था, आप देख सकते हो लगभग 3.5-4% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और काफी रिटेलर इसमें फंसे हुए हैं। ज्यादातर ऐसे शेयर्स में ना रिटेलर ही फंसे होते हैं क्योंकि एफआई द्वारा, डीआई द्वारा, प्रमोटर द्वारा रिटेलर को माल चिपकाया जाता है और वो अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों सनशाइन कैपिटल कैसी कंपनी है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या फ्यूचर में क्या कोई ग्रोथ का यहां पर संकेत दिखाई देता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आपके लिए क्या सही हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। जहां पर आपको बताया जाएगा कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे, क्या फंडामेंटल रहेंगे, टेक्निकल पर क्या चल रहा है, ये चीजें आपको जहां पर बताई जाएगी, समझाई जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कंपनी का शेयर देखोगे ना, तो अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में आप देखोगे पहले कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिया था, लगभग 4 रुपए, 4-4.5 रुपए के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखा था। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे ना तो 0.25 के आसपास चल रहा है, मतलब 25 पैसे के अराउंड चल रहा है। और जहां पर ना पूरी तरह से जहां से ये उठा था वहां पर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या दोस्तों जहां से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी या फिर ये सपोर्ट टूट जाएगा और ये गिरावट और ज्यादा बढ़ जाएगी? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि कंपनी का परिचय, कंपनी है क्या, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी कहां से शुरू हुई है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो सनशाइन कैपिटल लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। यह कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के रूप में काम करती है दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ है कि यह बैंक नहीं है, इसको बैंक मत समझ लेना कि भाई सनशाइन कैपिटल कोई बैंक है, पर लेकिन बैंक जैसी कुछ वित्तीय सेवाएं देती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना कि ये पूरी तरह से बैंक नहीं है, पर बैंकिंग जैसी सेवाएं इस कंपनी द्वारा दी जाती हैं। एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, एनबीएफसी के रूप में ये कंपनी जो है काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनबीएफसी में क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। ऋण देना मतलब किसी को लोन देना, ठीक है, बड़े पैमाने पर ये करती है दोस्तों। ऋण देना, लोन और अग्रिम। कंपनी व्यापारिक और अन्य ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। वित्तीय सेवाएं देना, पूंजी निवेश, वित्तीय योजना और संबंधित सेवाएं यहां पर प्रदान करती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी पैसा निवेश करके और ब्याज मुनाफे से कमाई करने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, सरल शब्दों में यही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कि कंपनी पैसा निवेश करके और ब्याज मुनाफे से कमाई करके काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझ लेना। आई होप दोस्तों आपको जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। कंपनी का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, कंपनी का काम क्या करती है। सनशाइन कैपिटल मुख्य रूप से निम्न कार्य करती है। जैसे पहला अगर आप देखो तो शेयर और प्रतिभूतियों में निवेश, कंपनी शेयर, डिवेंचर और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करती है दोस्तों। ठीक है, ये इसका पहला कारण है। सेकंड अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर, तो शेयर की स्थिति, ताजा हाल क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यह एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, बहुत कम कीमत वाला शेयर है। शेयर की कीमत लगभग 1 रुपए से भी कम है और उसके आसपास रही है। पिछले कुछ समय में शेयर में काफी गिरावट देखी गई है, कभी कभी अचानक तेजी भी आती है दोस्तों इस कंपनी में, लेकिन स्थिरता नहीं है। मतलब आप बोलो ना कि कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कभी बहुत ज्यादा गिर जाना, इस तरह का। और पेनी स्टॉक किसे बोलते हैं दोस्तों? ऐसी ही कंपनीज, ऐसी ही शेयर्स को
पेनी स्टॉक बोला जाता है, ठीक है, जो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा कम हो जाएं, जिनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है, वो ऐसे ही स्टॉक होते हैं। कंपनी के इतिहास की बात करें तो भाई कंपनी काफी पुरानी है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1994 की दोस्तों ये कंपनी है। आरबीआई से एनबीएफसी पंजीकरण 1998 में हुआ था और कंपनी लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। काफी टाइम से ये दोस्तों अस्तित्व में रही है, मार्केट में रही है, पर लेकिन बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन पाई है और ना ही ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये इसका इतिहास रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शेयरधारिता और मालिक कौन है दोस्तों, तो प्रमोटर हिस्सेदारी लगभग 20% से भी कम है दोस्तों। तो ये दिक्कत वाली बात होती है इन स्टॉक में कि लगभग 20% से भी कम की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, बाकी शेयर आम जनता मतलब पब्लिक के पास है। प्रमोटर हिस्सेदारी कम होना निवेशकों के लिए एक जोखिम संकेत माना जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जब प्रमोटर के पास सबसे कम हिस्सेदारी होती है ना, तो जो रिटेलर होते हैं या एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, वो भी ये बातें देखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। इसलिए तो सबसे कम प्रमोटर जहां पर लेकर बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा इस कंपनी में देख लेना पब्लिक होगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को ही माल चिपकाया जाता है। वित्तीय स्थिति, मुनाफा नुकसान, कई तिमाहियों में कंपनी को नुकसान हुआ है दोस्तों। कंपनी के जो ज्यादातर जो रिजल्ट आते हैं वो लॉस में ही रहते हैं। कुछ तिमाही में अचानक मुनाफा दिखा है, लेकिन वह स्थायी नहीं रहा, मतलब कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट भी हुआ है पर वो सस्टेन नहीं है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट, सेकंड में भी प्रॉफिट, थर्ड में भी प्रॉफिट, इस तरह से नहीं हुआ है। अगर एक क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे में बहुत बड़ा लॉस, तीसरे में लॉस, चौथे में लॉस, तो एक में प्रॉफिट, 2-3 में लॉस, इस तरह से इसका जो है रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। आय, अगर रेवेन्यू की बात करें तो लाभ में निरंतर कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ इसमें सही नहीं है और काफी लोग इसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अब दोस्तों नेगेटिव चीजें तो हमने काफी ज्यादा देख ली, अब इसमें पॉजिटिव चीजें देखते हैं क्या क्या है। तो अगर सकारात्मक पक्ष देखें तो कीमत बहुत कम है, इसलिए छोटे निवेश से बड़ी मात्रा में शेयर मिल जाते हैं दोस्तों। अल्पकाल में तेज उछाल की संभावना है सट्टा निवेशकों के लिए, ठीक है। तो जो दोस्तों ऐसे ही होते हैं, मतलब जिनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, मतलब जिनको ये लगता है हम 25 पैसे का शेयर ले लेंगे और वो एक ही महीने में 100 रुपया चला जाएगा या फिर 1000 चला जाएगा, वो ही लोग इन शेयर्स में ज्यादातर फंसते हैं और बाद में पछताते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, जोखिम कितना है, तो यह बहुत छोटा और जोखिम भरा शेयर है दोस्तों। वित्तीय प्रदर्शन मजबूत नहीं है, काफी जो है बेकार इसके रिजल्ट आ रहे हैं। शेयर में हेर फेर और उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है। लंबे समय के लिए भरोसेमंद निवेश नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। अंतिम निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो सनशाइन कैपिटल लिमिटेड एक छोटी एनबीएफसी कंपनी है। शेयर एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, जोखिम बहुत अधिक है, आम निवेशकों के लिए सावधानी आवश्यकता है। बिना पूरी जानकारी, बिना जोखिम समझे निवेश ना करें दोस्तों, और ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहें। यहां पर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, रिजल्ट खराब चल रहे हैं, काफी दिक्कतें चल रही हैं, तो वहां पर आपका पैसा जो है फंसने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये दिक्कतें हमेशा देखने को मिलती है ऐसी कंपनीज में, ऐसे स्टॉक में। इनको पेनी स्टॉक इसलिए नहीं बोला जाता दोस्तों, यही रीजंस होते हैं। अब इसका मार्केट कैप देखो आप, 131 करोड़ के आसपास है। कोई भी बड़ा प्लेयर इस कंपनी को पूरी तरह से ऑपरेट कर सकता है, दिक्कतों में डाल सकता है। तो ये दिक्कतें हमेशा रहती हैं। काफी कम मार्केट कैप है दोस्तों और प्राइस भी 0.25 पैसे चल रहा है, ठीक है। स्टॉक का पीई भी 5 के आसपास चल रहा है और हाई एंड लो भी आप यहां पर देख सकते हो और बुक वैल्यू भी आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट इसका जो पित्रोस्की स्कोर भी काफी खराब है दोस्तों। पित्रोस्की स्कोर काफी खराब है तो मेरे लिए तो भाई रेड फ्लैग है दोस्तों। कम से कम 6, 7, 8, 9 इनमें से पित्रोस्की स्कोर जो भी हो बहुत बढ़िया होता है, पर ये तो 4 का है तो इसलिए मेरे लिए तो दोस्तों बेकार ही है।
बाकी अगर फेस वैल्यू 1 का है, इंटरेस्टिंग वैल्यू 0.73 का है। हालांकि शेयर आपको जो है अच्छे प्राइस पर मिल रहा है 0.25 पैसे पर फिर भी दोस्तों फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफी बेकार फंडामेंटल मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जहां पर प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? लगभग 19% के आसपास, मतलब 20% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआई की बात करें तो दोस्तों एफआई बिल्कुल बेकार, मतलब बेच बूझ कर ऑलरेडी चले जा चुके हैं, मतलब किसको, रिटेलर को सारा का सारा माल चिपकाया है। और रिटेलर की होल्डिंग देखो आप, रिटेलर किस तरह से फंसे हुए हैं आप यहां पर देखो, लगभग 80% के आसपास दोस्तों रिटेलर जहां पर फंसे हुए हैं। एफआई डीआई सारे के सारे माल बेचकर जो है निकल चुके हैं, थोड़े से प्रमोटर बचे हैं लगभग 19% के आसपास। तो ऐसी कंपनी से दोस्तों हमेशा दूर रहें, क्योंकि इनका कोई मतलब ये नहीं है कि भाई आपको रिटर्न देंगी ही देंगी, मतलब ये तुक्के वाली बात ना करें तो ही अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, ना तो फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उतना बढ़िया, लगातार शेयर्स में गिरावट हो रही है, और प्रमोटर होल्डिंग भी बिल्कुल ना के बराबर है, ना तो एफआई है ना तो डीआई है, रिटेलर के पास माल पड़ा हुआ है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो भी उतना बढ़िया मुझे तो नज़र नहीं आया है, क्योंकि एनबीएफसी में वैसे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक दोस्तों पेनी स्टॉक है, ऐसे स्टॉक से हमेशा बचकर रहना चाहिए आपको। और कोई बिजनेस मॉडल भी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा है, काफ़ी टाइम से अस्तित्व में है पर उतना बढ़िया नहीं कर पाई है, तो दिक्कत तो है दोस्तों इसमें। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना, और आप कितने प्राइस पर फंसे हो इस कंपनी में, और आगे अगर न्यूज़ आपको इस कंपनी से रिलेटेड देखनी, अगर कुछ अच्छा होता है बिजनेस को लेकर, कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर से इसकी वीडियो लेकर आऊँगा अगर कुछ भी इसमें अच्छा होता है दोस्तों। फिलहाल के लिए तो भाई काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है, इसलिए दोस्तों प्राइस भी आप देख सकते हो लगभग 3.85% के आसपास की गिरावट में बैठा हुआ है। तो यही दिक्कतें हैं दोस्तों, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा इस कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, और बिजनेस मॉडल भी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।